हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस लगभग सिमिलर हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में अलग हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। रोम्बस होता क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं पेपर में या फिर आने वाले हैं। ठीक है, तो रोम्बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझना। तो रोम्बस स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं आज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस में पहली प्रॉपर्टी इसकी यह है कि सारी साइड इसकी बराबर होती हैं। सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती हैं, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैंने रोम्बस बना दिया ABCD, ABCD एक रोम्बस है। ABCD रोम्बस है, इसका मतलब क्या है? AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है DA के। ठीक है, मैंने सबको मान लिया A है, मतलब A साइड है सारी की सारी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या होता है इसके अंदर कि सारे जो एंगल होंगे, इसमें जो एंगल A होगा प्लस एंगल B होगा बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल C, बराबर एंगल C प्लस एंगल D, बराबर एंगल D प्लस एंगल A, इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है? एंगल A और एंगल B जो है उसे जोड़ के 180 डिग्री बनेगा। B और C हमारा 180 डिग्री बनेगा, C और D हमारा 180 डिग्री बनेगा, और D और A भी हमारा 180 डिग्री बनेगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें यह भी होती है कि दोनों जो अपोजिट साइड होती है इसकी पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे अगर मैं आता हूं तो यहां पर क्या होगा कि अगर एंगल A यहां पर ये हो गया, एरिया की बात करता हूं मैं। अब एरिया क्या होगा इसमें? एरिया हमारा होगा 1/2। इससे पहले प्रॉपर्टी एक और ध्यान रखना कि इसके जो डायगोनल है, इससे पहले डायगोनल वाली याद रखनी है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब जो डायगोनल होते हैं वो किस पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन डायगोनल आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर मैं यहां से AC डायगोनल को ड्रॉ करता हूं और BD डायगोनल को ड्रॉ करता हूं, ये 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, यानी कि एंगल क्या होगा मेरा? एंगल अगर इसे मैंने O मान लिया, अगर मैंने इसे O मान लिया तो मेरा क्या होगा? COD एंगल, BOC एंगल, AOB एंगल और DOA एंगल, ये सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, यानी कि मतलब सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? डायगोनल दोनों के बराबर नहीं होते। जब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया था वहां पर मैंने बताया था कि स्क्वायर में क्या होगा? डायगोनल बराबर होते हैं, लेकिन इस केस में हमारे डायगोनल बराबर नहीं होंगे, यानी डायगोनल AC और BD जो होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया इसमें हमारा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे, यहां तक आप नोट डाउन कर लेना इसे, उसके बाद पांचवें पॉइंट पे आते हैं हम। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिख लेना, इसे रिवाइंड करके देख लेना आप। पांचवा पॉइंट क्या है इसका? पांचवा पॉइंट क्या होगा? अगर मैं बात करूं पांचवें पॉइंट की, एरिया की बात करूं, तो मैंने आप जब कोऑर्डिनेट का एरिया बता रहा था तो क्या बता रहा था वहां पर? मैं बता रहा था 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, ये मैंने बताया था आपको। अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, यानी एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2 D1 D2 साइन थीटा था, ये कोऑर्डिनेटर का एरिया था। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेटर हो तो एरिया लग जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर रोम्बस की बात करूं तो ये थीटा क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 D1 D2। यानी अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? 1/2 D1 D2 निकाल दोगे। ठीक है, मतलब D1 पता है और D2 पता है तो हम एरिया निकाल देंगे आराम से। तो आगे देखते हैं, इसमें जो छठी प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है। अगर मैं यहां पर बात करूं, AO की बात करूं, तो AO जो होगा AC का वो हाफ होगा। AO जो होगा वो AC का क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं BD की, सॉरी BO की बात करूं तो ये क्या होगा? BD का हाफ होगा। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये कैसे होगा? क्योंकि AO बराबर होता है CO के, BO बराबर होता है DO के, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी AO CO बराबर होंगे और BO DO बराबर होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AO इक्वल टू AC/2 और BO इक्वल टू BD/2। ये बात आप समझ पाए? ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है आपको? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में बात करूं तो क्या होगा मेरे पास? OC का स्क्वायर OB का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास A स्क्वायर। ठीक है, अब OC की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? AC²/2 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी BD²/2, BD²/4 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो यहां A² आ गया। अब ये AC है क्या? AC हमारा D1 है और BD क्या है हमारा? D2। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? D1² प्लस D2² इक्वल टू 4A²। ठीक है,
ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 6 रिजल्ट मैंने आपको बता दिए, सारे समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं 7वें रिजल्ट पे। तो ये समझ पाए आप। अब क्या करना है, इसको आपको दोबारा से नोट डाउन कर लेना, रिवाइंड करके वीडियो को देख के, ठीक है। तो 7वें रिजल्ट पे आते हैं जल्दी से। 7वां रिजल्ट क्या होगा इसमें? 7वां रिजल्ट ये होगा कि अगर एरिया निकालना है मुझे, एरिया निकालना है, अगर मुझे बीसीडी का एरिया निकालना है तो सेम जैसे मैंने स्क्वायर में बताया था, आपका हाफ होगा, एबीसीडी का हाफ होगा टोटल का। तो यहां से अगर मुझे निकालना है बीसीडी का एरिया, या फिर मुझे निकालना है एबीडी का एरिया, या फिर मुझे निकालना है एबीसी का एरिया, या फिर मुझे निकालना है बीसीडी का हो गया, एबीडी का हो गया, एसीडी का निकालना है, ठीक है। इन किसी का भी एरिया निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं, हाफ कर दूंगा एरिया ऑफ एबीसीडी का, मतलब पूरे का अगर आधा कर देता हूं तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ पाए, ये बात आपको क्लियर हो रही है सारी की सारी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है इसके अंदर? 8वां पॉइंट ये है कि अगर मुझे यहां पर ये ओ था, ओबीसी था, अब ये जो ओबीसी है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा? इनका एरिया 1/4 होगा, जैसे स्क्वायर में था वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसे भी, एरिया ऑफ ओएबी, एरिया ऑफ ओबीसी, एरिया ऑफ ओसीडी, एरिया ऑफ ओडीए इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। मैं ये सारी चीजें आपको समझा चुका हूं स्क्वायर के अंदर भी, तो सेम उसी की तरह चलेगा, प्रूफ उसी की तरह है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं वहां पर जाके, ठीक है। तो इसकी वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। 8वीं प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं 9वीं प्रॉपर्टी पे। 9वीं प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर मैं यहां पर ये एंगल मान लेता हूं ये थीटा एंगल है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, जब भी अगर हमें ये दो साइड पता हूं तो हम क्या करते थे, एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, 1/2 x बाय साइन थीटा कर देते थे। ये सीधा लग जाएगा रिजल्ट यहां पर, ठीक है। तो 1/2 x बाय क्या है, यहां पर ए है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एरिया इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। मुझे किसका एरिया पता चल गया? एसीडी का एरिया पता चला। मुझे किसका एरिया पता चला? एसीडी का एरिया पता चला। ये किसका एरिया था? एसीडी का। अगर मैं इसका डबल कर देता हूं तो मुझे पूरे का पता लग जाएगा। अगर डबल कर देता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? तो एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। तो एबीसीडी का एरिया क्या आ जाएगा यहां पर? 1/2 इंटू 2 ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपसे कोऑर्डिनेटर का एरिया, रोम्बस का एरिया पूछे पूरा और ये साइड दोनों दे दे, तो आपको करना है सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर साइन थीटा, आंसर आ जाएगा आपका सीधा, और कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। तो एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है आपको, बहुत जरूरी रिजल्ट है, ठीक है। जितने भी रिजल्ट मैंने आपको पहली क्लासेस में लिखवाए हैं और जो अभी तक लिखवाता आ रहा हूं, सारे आपको ध्यान में रखने, क्योंकि उस पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे सारी चीजों को। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं हम धीरे से, ठीक है। तो दोस्तों अब क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पीक्यूआरएस एक रोम्बस है हमारे पास। पीक्यूआरएस क्या है? एक रोम्बस है जिसके अंदर क्या दे रखी है हमें, साइड दे रखी है PQ 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और एंगल PQR दे रखा है हमें 120 डिग्री। हमें बतानी है लेंथ ऑफ डायगोनल BD। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल PR। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखो तो रोम्बस है, PQRS बना लेते हैं पहले। ये PQRS हो गया हमारा। अब क्या दे रखा है? PQ 4 दे रखा है, ये एंगल में 120 दे रखा है, और पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि PR की लेंथ बता दीजिए। इसकी लेंथ बतानी है हमें, PR की लेंथ नहीं बतानी, इसमें बतानी है हमें QS की लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ बतानी है। तो कैसे करना है क्वेश्चन? कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 120 डिग्री ये है, और मैंने आपको बताया था कि आमने सामने वाली साइडों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 120 है, सॉरी एंगल Q और एंगल एडजेसेंट साइड का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 120 है तो ये भी कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 180 होना चाहिए दोनों का, ऐसे इन दोनों का 180 होना चाहिए, 120 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी 160 हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। ये 4 हो जाएगी तो ये भी 4, यानी कहने का मतलब क्या है, डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर सीधा। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने कराया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PQRS एक स्क्वायर है, एक रोम्बस है। PQRS इज अ रोम्बस
जिसमें हमें क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, डायगोनल PR दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है दूसरा डायगोनल क्या होगा, बस इतनी सी बात पूछी है इसमें। फाइंड द अदर डायगोनल। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बताता हूं, समझाता हूं आपको। और एक एंगल दे रखा है इसमें, एंगल हमें P दे रखा है, एंगल हमें PQR दे रखा है 60 डिग्री, ये और बात पता होगी इसमें हमारे। और अब पूछ रहा है सेकंड अदर डायगोनल क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम पहले रोम्बस की फिगर बना लेते हैं। ये PQRS हो गया हमारे पास, PQRS, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं PR की वैल्यू में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर डायगोनल दे रखा है एक। दूसरा डायगोनल हमें बताना है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा ये बात बताइए मुझे, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये दोनों साइड बराबर है आपस में, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम कर रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम कर रहा है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो मैं इसको अगर हाइट ले लेता हूं तो हाइट को डबल कर देता हूं तो पूरा डायगोनल आ जाएगा मेरे पास। यानी हाइट कितनी है मेरे पास, QO को निकालने के लिए क्या करूंगा, √3/2 इंटू क्या करूंगा मैं, H की वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, ये हमारे पास कितना होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 हो जाएगा, √3/2 5 हो जाएगा इंटू में, ठीक है। अगर इसका डबल करना है, अगर इसका डबल करता हूं तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 5√3 आंसर आ जाएगा। और ये हमारा डायगोनल आ जाएगा कौन सा, QS। एक तरीका तो ये हो गया। अब आता है दूसरे तरीके पे, ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा। अब आता है सेकंड मेथड पे। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, दूसरा तरीका ये है, इसका एरिया निकाल दीजिए पहले। इसका एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकालने के दो तरीके थे हमारे पास, एक था 1/2 d1 d2, एक था a² sin थीटा। तो a² sin थीटा से अगर मैं निकालूं तो 5 का स्क्वायर 25 और इसकी वैल्यू sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और यहां पर अगर मैं निकालूं 1/2 d1 की वैल्यू में 5 दे रखी है, एक की वैल्यू में नहीं पता, d2 में नहीं पता, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 5 से इसे काटेंगे तो d2 की वैल्यू कितनी होगी, 5√3। जो पहले मैंने यहाँ 5√3, यहाँ भी 5√3 आ रही थी, यहाँ भी 5√3, यानी कि सेम है। अब तीसरा मेथड बताता हूं इसका मेरे को आपको, ठीक है। दो मेथड आप समझ पाए कैसे करना है। अब तीसरे मेथड पे आते हैं इसके ही, ठीक है। तो इसे आप लिख लेना दोबारा से, तीसरे मेथड पे आता हूं मैं। तीसरा मेथड कैसे निकालेंगे हम, जैसे तीसरा मेथड की बात करूं, यहां से मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि d1² प्लस d2² इक्वल टू 4a², ये मैंने आपको रिलेशन बताया था। तो यहां से क्या करेंगे हम, d1 का स्क्वायर करें, d1 मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस d2 का स्क्वायर 4a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, 25 चौक 100 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। d2² की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 75, और d2 की वैल्यू कितनी √75, यानी कितना आ जाएगा 5√3। ये बात आप समझ पाए, ठीक है। यानी कि कोई सा भी मेथड लगा रहा हूं 5√3 आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। तो 3 मेथड मैंने आपको इसमें बता दिए। अब आपको जो अच्छा लग रहा है वो मेथड आप इसमें अपना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये आपको मिटा देता हूं मैं, इसे आप नोट कर लेना, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। उस क्वेश्चन बहुत अच्छा था और तीनों तरीकों से आप कर सकते थे। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है, जो मेथड आपको समझ में आ रहा है, उस मेथड से कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसी पे बेस क्वेश्चन है जो अभी तक बताया था मैंने, अदर डायगोनल निकालना सिखाया था आपको 3 तरीकों से। अब इसमें क्या निकालना है, अदर डायगोनल भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी के स्क्वायर है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, सॉरी गलती से माफ करना, स्क्वायर बोल रहा हूं बार बार। एबीसीडी रोम्बस, रोम्बस है एक एबीसीडी, जिसमें हमें क्या दे रखा है, इन विच पैरीमीटर दे रखा है हमें 150 सेंटीमीटर, पैरीमीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें पैरीमीटर में 150 दे रखा है और एक डायगोनल दे रखा है हमें, वन डायगोनल, यहां तक आ रहा है, वन डायगोनल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल बताना है और क्या बताना है, एरिया भी बताना है, एंड एरिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि रोम्बस है, पेरीमीटर दे रखा है 150 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दे रखा है 25 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल बताना है और एरिया बताना है, ठीक है। तो एबीसीडी पहले रोम्बस की फिगर बना लेते हैं हम। सबसे पहले एबीसीडी एक रोम्बस है, फिगर बनाने की वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूं। पेरीमीटर हमें दे रखा है 150, पेरीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड,
पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं 4 इंटू साइड होता है, तो मैंने अगर यहां पर ए साइड मान ली तो 4 इंटू ए होगा 150, 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, यानी यहां से अगर मेरे को क्या निकालना है, ए नहीं निकालना है, यहां से हमें क्या निकालना है 2a निकालना है। 2a कितना आएगा यहां से 75, कितना आ जाएगा 75, क्योंकि हम जब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर करते हैं तो वहां 2a का स्क्वायर बनता है, वो ना कि a का स्क्वायर बनता है। ठीक है, समझ पाए, इसीलिए मैंने ये 2a करा है। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला बनाऊंगा तो आपको दिखाता हूं। d1 स्क्वायर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था अभी, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर टू 4a स्क्वायर, तो यहां पर हमारा 2a का स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर 2a की इक्वल टू निकाला। ठीक है, मैंने यहां a की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि यहां पर 2a का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब d1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, d1 मतलब 25 का स्क्वायर और d2 हमें निकालना है। ठीक है, तो d2 स्क्वायर ये कि यहां पर कितना क्या डाल देंगे हम, 2a की जगह पे क्या डाल देंगे, अभी अगले स्टेप में डालते हैं। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर ऐसे ही रहने देना है प्लस d2 स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी। 2a की वैल्यू कितनी है 75 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, इसे इधर लेके जाएंगे 75 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसे 75 माइनस 25 और 75 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 गुणा 100, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 10 रूट 50, ये हमारा d2 डायगोनल आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस फिगर की जरूरत नहीं थी वैसे, बेफालतू में बनाई, समय बर्बाद कर दिया। एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 d1 इंटू d2, तो d1 की वैल्यू कितनी है हमारे यहां पर, d1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 और d2 कितना निकाला 10 रूट 50, तो ये से काटेंगे, इसे 5 से कितना हो जाएगा 125 रूट 25 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर होगा एरिया का। एरिया की वैल्यू ये आएगी, डायगोनल की वैल्यू ये आ जाएगी। आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे मैंने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से वीडियो को देखना, दोबारा से रिवाइंड करके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि अगर एबीसीडी एक रोम्बस है, एबीसीडी एक रोम्बस है, जिसके अंदर एंगल, पहले फिगर बना लेता हूं इसके बाद बताता हूं। एबीसीडी एक रोम्बस है, ए बी सी डी, ठीक है, और हमें ये एंगल दे रखा है कितना, एंगल बी ए डी दे रखा है हमें, 50 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, और हमें पूछा हुआ है बीडीसी कितना होगा, हमें निकालना है बीडीसी एंगल कितना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है हमारे को, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं इस 50 डिग्री यहां पर, तो यहां कितना होगा 130 होगा, ये कितना होगा 50 होगा। अगर ये 50 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है, और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये कितने के एंगल हो जाएंगे 65 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 130 आ जाएगा, तो ये कितने के हो गए 65 के हो गए। तो ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, 2015 में आया क्वेश्चन है ये, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2015 में आया क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। दोबारा से बताते हैं तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन को, ये 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है, एंगल ए हमारे पास 50 है, एंगल बी हमें नहीं पता, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से एंगल बी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 130 निकाली। ठीक है, इसी तरीके से एंगल सी मेरा कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे 130 को, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ये एंगल 50 है। अब इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 50 माइनस करें तो 130 बचा, और दोनों एंगल इक्वल है तो 65 के आ जाएंगे, यानी 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, आपको समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल सीएचएसएल में आया हुआ है, बहुत बार आया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, अगर हमें दे रखे हैं डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स दे रखे हैं हमें रोम्बस के, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 4.8 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर एंड to 1.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर बता देना बस, इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो 4.8 अगर मैं यहां से देखूं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की बात कर रहा है, अगर मैं रोम्बस बनाता हूं ऐसे करके ए बी
सी डी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात आपको पता है। ये मैं फिगर आपके लिए बना रहा हूं, नहीं तो मैं आपको इसको 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता मेरा, ठीक है। कैसे करना है, ये 4.8 है पूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 2.4, और ये हमारा पूरा कितना है 1.4, ये तो कितना हो जाएगा 0.7, ये 2.4, ये 0.7। ट्रिपलेट आपको याद होंगे, ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं हमारे पास, 24, 7 और 25 होते हैं, ठीक है, याद हो तो आपको। तो यहाँ 2.4, 0.7 क्या है, यहाँ क्या आएगा 2.5 आएगा, तो 2.5 आएगा, तो इसे 4 से गुणा कर दो, यही मेरा पेरीमीटर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सीधा। कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं करनी है, ट्रिपलेट याद हो तो सीधा। अगर वैसे नहीं पता तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से समझा रहा हूं कैसे होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाऊंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओबी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर, यानी यहां से एओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहां से 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 5.476, और ये हो जाएगा 0.49 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका स्क्वायर 5.76 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6.25 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे निकालना है, फिर उसका पेरीमीटर निकालना है, तो 4 से इसे गुणा कर देंगे, 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो आप इस ऐसे कर सकते हैं, अगर ट्रिपलेट पता है तो आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप खुद सोच पा रहे हैं, अगर ट्रिपलेट अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन चंद सेकंड में हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पे काम करना है, जो मैं ट्रिपलेट वगैरह मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको ट्रिपलेट बता देता हूं कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं हमारे, ठीक है। पहला ट्रिपलेट हमारा होता है, इसे मिटा देता हूं, उसके बाद ट्रिपलेट बता देता हूं साथ में इसके, ठीक है। यहां बता देता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं 3, 4 और 5, ठीक है, एक ये होता है, एक 5, 12, 13 होता है, एक होता है हमारे पास 24, 7, 25, 40, ये 3 तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और बनाने का तरीका भी बता देता हूं एक बार कैसे बनता है। जैसे 3 का स्क्वायर ऑड नंबर का बनाना है आपको, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 को 2 हिस्से में काट दूं मैं, 4 और 5, तो 3, 4, 5 बन गए हमारे ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे अगर मुझे 5 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को डिवाइड करो 12, 13 में, तो 12, 13, 5, ये भी ट्रिपलेट है, ठीक है। वैसे अगर मुझे 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 का निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 49 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, 24 और 25 में, ये भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं निकालने के, ठीक है। अगर मुझे 9 का निकालना होता तो 9 का स्क्वायर 81 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 40, 41, तो यहां पर मैं एक और लिख सकता हूं 40, 41 और 9, ये भी ट्रिपलेट है हमारा, ठीक है। तो आप बहुत सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं इस तरीके से। यहां तक आप अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये चीज आप क्लियर हो गई होगी, आपको ट्रिपलेट अगर याद होते हैं तो किसी क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाती है हमें करने में, ठीक है। वो खाली ऐसे ही क्वेश्चन निकल आता है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। ये कोई फायदा नहीं है इस चीज का करने का, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज की नो वैल्यू, ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं, ये समझ पाए होंगे आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें क्या निकालना है हमें, एबीसीडी एक रोम्बस दे रखा है और इसके अंदर एंगल सी दे रखा है 60 डिग्री। एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें एंगल सी दे रखा है हमें कितना 60 डिग्री, और हमें पूछा हुआ क्वेश्चन में बस इतनी सी बात पूछी हो कि रेशियो बता दीजिए एसी और बीडी का रेशियो क्या होगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या करना है। इसके अंदर एबीसीडी एक क्या है, रोम्बस है सबसे पहले, ठीक है। एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है, एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, और एसी और बीडी का क्या बताना है, रेशियो बताना है कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ पाए आप, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर मैं यहां बात करूं, इस एंगल की बात करूं तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये ए है, ये भी ए साइड है, तो ये भी साइड पूरी क्या होगी, ए होगी। मतलब एक डायगोनल तो हमारा ए हो गया पूरा। कैसे हुआ, ये 60 डिग्री था और ये दोनों साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 60-60 के हो गए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये भी जो साइड होगी, ये वाली साइड जो होगी, ये भी इस ट्रायंगल के अंदर आ रही, तो ये भी ए हो जाएगी, यानी बीडी तो हमारे से, बीडी यहां से ए आ गया, ठीक है। ये बात समझ पाए आप। अब क्या है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना होगा 120 होगा, ये कितना होगा 120 होगा। ये कैसे होगा, 60 प्लस 180, 60 और ये वाला एंगल जो होता है कोई कितना होता है, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ये कितना 120 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये 60 है, 180 में से एक 60 माइनस करेंगे 120 आ गया। इसी तरीके से ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यहां तक समझ पाए आप। अब हमें निकालना क्या था, हमें एसी निकालना था। तो एसी किस तरीके से निकालेंगे हम, ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, इसे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकता हूं, इसे भी मैं क्या कह सकता हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकता हूं। जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहूंगा तो ये क्या होगा, √3/2 ए लिख सकता हूं इसे मैं,
ए ओ को, अगर मैं इसकी बात करूं ए ओ की, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, √3/2a, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। एबीडी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलती है मेरी, √3/2a। इसका डबल कर दूंगा तो एसी डायगोनल भी आ जाएगा। एसी डायगोनल कितना आ जाएगा, 2 इंटू √3/2a, यानी 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, √3a। और एसी और बीडी का रेशियो पूछ रहा है, यानी कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास, √3a/a। ए से ए कट गया, कितना आ जाएगा, √3:1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार देखना वीडियो को, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत लगाई है इस क्वेश्चन को समझाने में, आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा से एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बता देता हूं एक बार। जैसे अगर ये ए साइड है और ये ए साइड है, ये दोनों साइड बराबर है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 60-60 के हो जाएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब ये 120 हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं हम, √3/2a, क्योंकि ये भी a हो जाएगी साइड, क्योंकि ये साइड बराबर है आपस में, तो मैं इसे लिख सकता हूं √3/2a। अगर इसका डबल कर देता हूं तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, √3a आ गया। यानी ac की वैल्यू कितनी आ गई, √3a, और जो bd डायगोनल था वो a आ गया हमारे पास, a से कट गया। ये a कैसे आया, क्योंकि ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये भी a बन जाएगी साइड हमारी। ठीक है, तो समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, कैसे मैंने समझाया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। एबीसीडी एक रोम्बस है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें सम ऑफ डायगोनल्स हमें m दे रखे हैं। सम ऑफ डायगोनल्स कितने दे रखे हैं, m दे रखे हैं, और पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर इज p, पेरीमीटर दे रखा है p। फाइंड निकालना है, एरिया निकालना है, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। सम ऑफ डायगोनल्स का मतलब क्या है, d1 प्लस d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, m दे रखी है। ठीक है, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, p, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर हमारा यहाँ 4p होगा, कितना होगा, 4p होगा। ठीक है, कितना होगा, 4p। तो यहां से अगर मैं निकालूं, पेरीमीटर की वैल्यू 4p है, और होता क्या है पेरीमीटर हमारा, पेरीमीटर होता क्या है, ये 2p होगा, कितना होगा, ये 2p होगा, और पेरीमीटर होता है 4a। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 2a की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, p = 2a। अगर मैं यहां से स्क्वायर करता हूं इसका, तो क्या आएगा, d1² प्लस d2² प्लस 2d1d2 = m1m²। ठीक है, ये बात समझ पाए आप। और d1² प्लस d2² की वैल्यू क्या है, 4a², क्योंकि ये 2a का स्क्वायर होता है, तो 4a² होता है। ये रिलेशन आपको बताया था मैंने अभी, 2d2 = m²। इसको मैं इधर ले जाऊंगा। ये कैसे आई बात, ये आपको मैंने बताई थी अभी, d1² प्लस d2² = 4a², ये मैंने आपको बताई थी बात, वही बात यहां पुट हुई है। ठीक है, तो d1 d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, m² माइनस 4a²। अगर मुझे यहां से एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, इसका मैं कर देता हूं 1/4 भाग, तो इसका भी 1/4 भाग करना पड़ेगा मुझे, ताकि ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यही एरिया होता है हमारा 1/2। d1 d2 क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर का, किसी भी रोम्बस हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, कोई भी हो गया, तो इसका एरिया होता है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, कैसे क्वेश्चन मैंने ये बताया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। एबीसीडी एक रोम्बस है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, जिसमें हमें क्या दे रखा है, जिसमें AB इज प्रोड्यूस्ड टू E एंड BA प्रोड्यूस्ड टू F। ठीक है, मतलब AB को प्रोड्यूस करा E तक और BA को प्रोड्यूस करा F तक। ठीक है, उसके बाद बोला है सच दैट, इस तरीके से पहले फिगर बन जाती है ताकि इससे क्वेश्चन से आसानी हो जाएगी। ABCD फिगर से मैं और आगे लिख दूंगा इस क्वेश्चन को। AB को मैंने F तक ले गया, E तक ले गया, और BA को मैं F तक ले गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है कि ये E है, ये हमारा B हो गया, सॉरी ये तो B था ना, यहाँ पर C हो गया ये, और ये D हो गया। तो हमें दे रखा है कि AD = 2, ये AD जो है वो AE के बराबर होगा। दूसरी बात हमें ये दे रखा है कि BE बराबर होगा BC के,
तो मैं पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, इसे ओ मान लिया मैंने, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है एंगल EOF कितना होगा, ये एफ होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा होगा एफ बी है, ठीक है। ये सॉरी ये बी ए प्रोड्यूस टू एफ है और यहां पर ई होगा, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन, एंगल पूछ रहा है एफ ओ ई कितना होगा, ठीक है। किस तरीके से निकालना है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना। इसकी फिगर दोबारा से बना देता हूं एक बार, आपको समझ में नहीं आ रही तो। एबीसीडी पहले बनाता हूं, रोम्बस है, रोम्बस है एबीसीडी रोम्बस बना दिया मैंने। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, ए बी इज प्रोड्यूस टू ई, ए बी को मैंने आगे बढ़ाया कहां तक, ई तक, ई तक बढ़ा दिया इसे यहां तक। उसके बाद हमें बोला कि बी ए प्रोड्यूस करा हमने एफ तक, ये एफ तक प्रोड्यूस कर दिया। फिर मैंने यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दी इस तरीके से, ऐसे करके। ये एंगल पूछा है मैं, ये ओ मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है और ये साइड है वो इस साइड के बराबर है, ठीक है। क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं करना है, इस एंगल को बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ढंग से समझना। ये एंगल मेरा अल्फा मान लिया मैंने और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये दोनों अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा 2 अल्फा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसे बीटा मानता हूं तो ये भी बीटा होगा, अगर ये बीटा तो ये 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रोम्बस की बात करूं, रोम्बस की आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा 90 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 90, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, कैसे क्वेश्चन मैंने ये बताया, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। और जो मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में बना करी हैं उसको ध्यान में रख लेना थोड़ी सी। एक वीडियो जैसे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी बीच में भी, कैसे आपको पाइथागोरस जो ट्रिपलेट बताने में मैंने गलती करी है, तो मैं उसे ध्यान देना आप, ठीक है। इवन का कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर करा मैंने 8 हो गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 8 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, सॉरी 8 नहीं होता, उसको आधा करेंगे 8 हो गया, 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 और 5 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर 6 को करता हूं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को क्या करूंगा आधा करूंगा तो 18 होता है, 18 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा दोबारा से क्या होगा 8 और 10, ठीक है। इसी तरीके से 8 का निकाल देता हूं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को 2 हाफ करूंगा 32, 32 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा 15 और 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ट्रिपलेट निकालने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां से बात करूं 8 15 17 हमारा ट्रिपलेट हो गया, एक 6 8 10 हो गया, एक 3 4 5 हो गया, ये सारे ट्रिपलेट है हमारे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना क्योंकि ट्रिपलेट बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। एबीसीडी एक रोम्बस है हमारे पास, एबीसीडी इज अ रोम्बस, इस बी को नीचे लिख लो, ए बी सी डी, ठीक है। इस सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो बी ए को कट कर रही है क्यू पर और यहां पर इसे कट कर रही है डी को ए पर एक्सटेंड करके, ठीक है। अब हमारे से इतना इसमें पूछा हुआ है कि ए बी और बी क्यू का रेशियो क्या होगा, इतनी सी बात पूछी है, ठीक है। अब लिखने में समय लगाता मैं क्वेश्चन को, एबीसीडी रोम्बस वोम्बस इसमें समय लग जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को जल्दी से करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन और कर लो आप, ठीक है। तो मैं यहां से अगर देखूं ए बी है और इसमें एक चीज और दे रखी होगी डीपी, ये पी होगा, डीपी जो होगा वो 1/3 होगा, 1/3 होगा बीसी का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, डीपी की वैल्यू 1/3 है, अगर मैं डीपी को 1 मान लेता हूं, इसे 1 मान लिया मैंने, तो बीसी कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, और ये रोम्बस था तो रोम्बस है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और लिख लीजिए यहां पर, एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो ये 3 ये 3 ये 3 और ये भी 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 ट्रायंगल ले लेता हूं इसमें, अगर मैं इसे सिमिलरिटी से करूं तो पीडीसी और पीएक्यू ले लूं तो इन दोनों ये सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर होंगे, एक तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा इसमें, ठीक है, एंगल डी जो है एंगल ए के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात एंगल पी कॉमन आ जाएगा, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि पीडीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीएक्यू के, किस सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से हो जाएगा। एक एंगल कॉमन हो गया, दूसरा ये एंगल 90 ये भी 90 क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। तो यहां से बात करूं मैं अगली पार्ट की बात करूं यहां से, ठीक है। इसमें 90 डिग्री नहीं होगा, थोड़ी गलती हो गई है, ये एंगल बराबर होगा दोनों का क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं ना इसमें, ये भी पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे दोनों, तो यहां से हम कह सकते हैं दोनों सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर है तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी डी बाय पी ए बराबर टू
DC बाय AQ बराबर टू PC बाय PQ, ये लिख सकता हूं मैं बात, ठीक है। तो PD कितना है हमारे पास, 1 है, और PA कितना है, 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं निकालू DC बाय AQ की वैल्यू निकालू तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 और 4 की रेशियो हो जाएगी, यानी और PC बाय PQ की रेशियो निकालू तो ये भी 1 4 होगी। तो यहां से अगर मैं देखूं DC बाय AQ, ये पूरा 1 है तो ये पूरा 4 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 1 4 का जब हो जाएगा, लेकिन DC की वैल्यू है कितनी, 3 है, यानी 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 12 मतलब ये पूरा 12 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, ये तो 3 है ही, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी AB बाय PQ की रेशियो निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे, 3 और 9 की रेशियो कितनी होती है, 1 3, आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, कैसे मैंने कराया, कैसे समझाया, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझ लो इस बात को कि PDC और PAQ जो होगा हमारा सिमिलर हो जाएगा A सिमिलरिटी से, कैसे होगा, P कॉमन हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। और PD बाय PA PC बाय AQ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास PC बाय AQ। तो DC अपॉन AQ की वैल्यू 1 4 की रेशियो आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू DC की वैल्यू है कितनी, 3 है, 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 3 का मल्टीपल हो गया, यानी AQ पूरा कितना है, 12 है, और ये 3 है तो ये 9 हो जाएगी हमारे पास। जब 12 में से 3 चला जाएगा, 9 बच गया, तो 3 9 की रेशियो कितनी हो जाएगी, 1 3 की रेशियो हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हमारा AB बाय PQ का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 3 का रेशियो हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसे देखना, समझना, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पर, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इस चीजों पे काम करना है जो भी आज मैंने बताया है, और इन पर प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, तभी आप आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आशा करता हूं आपको जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो तब भी आपको क्या करना है, एक काम करना है, कमेंट टाइप कर देना, ताकि हम उस चीज को आगे वीडियो में समझाएं आप। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।